छावा ने बॉक्स ऑफिस फोड़ रखा है दोस्तों। नमस्ते, स्क्रीन वाला देख रहे हैं आप, मैं हूं रौनक, वेलकम। अपने रिलीज के एक वीक के अंदर ही छावा ने क्लीन हिट का टैग अपने नाम कर डाला है। पुणे और महाराष्ट्र के बाकी सेक्टर्स में तो फिल्म के नाइट और मॉर्निंग शोज दोनों भरे पड़े हुए हैं। ये ब्लॉकबस्टर होने की तरफ बढ़ चुकी है। अब कई लोगों का कहना है कि विकी कौशल इस रोल के बाद इंडस्ट्री के नेक्स्ट सुपरस्टार की पोजीशन पा सकते हैं। ये सारी बातें तो टाइम पर डिपेंड करती हैं, लेकिन फिलहाल की सच्चाई यही है कि इस फिल्म के पोटेंशियल के बारे में अल्लू अर्जुन को दिसंबर से पहले से ही पता था। उन्होंने खुद ये बताया कि पुष्पा 2 की रिलीज से पहले उन्होंने विकी कौशल और छावा की टीम से कांटेक्ट किया और रिलीज को पोस्टपोन करने की रिक्वेस्ट की, जिसके बाद इस फिल्म के मेकर्स ने इसे पोस्टपोन भी कर दिया। लेकिन इस फिल्म ने जो कल्चरल इंपैक्ट हमारी सोसाइटी में डाला है वो लाजवाब है। लोग रोते हुए थिएटर से बाहर आ रहे हैं। कई लोगों ने यह भी बोल दिया कि अगर उनके सामने औरंगजेब होता तो वो उसकी जेब फाड़ डालते। मैंने बोला जेब ही क्यों फाड़ते भैया? वो बोले इसलिए क्योंकि बाकी तो ऑलरेडी हमारे महाराज ने फाड़ी रखी थी उसकी। अब इस फिल्म की सक्सेस ने यह बताया है कि मुंबई में बैठा बॉलीवुड, हॉलीवुड और वर्ल्ड सिनेमा में जो कहानियां ढूंढता है वो हमारे देश में ऑलरेडी भरी पड़ी है। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके मराठा एम्पायर के अंदर ही कम से कम दर्जन भर ऐसी कहानियां हैं जिन्हें अगर ईमानदारी से दिखा दिया जाए तो एमसीयू जैसे तमाम फिक्शनल सुपर हीरो यूनिवर्सेस पर यह भारी पड़ सकती है। छावा से पहले तानाजी द अनसंग वॉरियर के टाइम भी हम ये देख चुके हैं कि पब्लिक फिल्म देखने आती है अगर आप कायदे की चीज बनाते हैं तो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे इसकी सक्सेस के बाद कई लोगों ने इसको ही टारगेट करना शुरू कर दिया। इस फिल्म को एक फिक्शनल स्टोरी बोलकर उंगली उठाई जा रही है। खैर, ऐसे लोगों का उंगली उठाना तो बनता भी है, क्योंकि खुद से ज्यादा उन्होंने अपनी उंगली का ही करियर बनाया है, खुद का तो बनाया नहीं है। नहीं, अब ये लोगों के इमोशंस ऐसे ही नहीं है। आम बोलचाल और हमारी सोच तक को फिल्म के कैरेक्टर्स इंप्रेस करते हैं, लेकिन जब हम अपने रियल लाइफ हीरोज की बात करते हैं तो उनका डबल इंपैक्ट पड़ता है हमारी सोसाइटी पर। छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा जीवन ही एक ऐसी मिसाल है, साथ ही साथ छत्रपति संभाजी महाराज का भी, जिनको कई लोगों ने स्क्रीन पर उतारा है। मेरा ये थॉट है कि छावा की सक्सेस के बाद से बॉलीवुड को भी फिल्म्स की एक ऐसी सीरीज बनानी चाहिए जो हमारे मराठा वॉरियर्स पर बेस्ड हो। और भी ऐसे महान योद्धा हुए हैं जिन पर फिल्म बननी ही चाहिए। एमसीयू का ही एग्जांपल ले लो, जहां फिक्शनल सुपर हीरोज को दिखाकर $बिलियन की छपाई हो रही है भैया, बिजनेस किया जा रहा है। इंडियन मूवी इंडस्ट्री अब कम से कम उस लेवल पर तो आ ही चुकी है कि हमारे पास वर्ल्ड लेवल का टैलेंट है, उसे हम अपने रियल लाइफ हीरोज की कहानी बताने में क्यों यूज नहीं कर रहे हैं? बताइए। बात तो सही है। सोच कर देखिए, औरंगजेब जो दिल्ली का सुल्तान था और खुद को शहंशाह हिंदुस्तान बोलता था, वो अपनी जिंदगी के आखिरी 27 साल दक्कन में सिर्फ मराठों को हराने में निकाल देता है और दक्कन में ही उसकी कब्र बन जाती है। वो कभी भी उसको जीत नहीं पाता। दूसरी तरफ 1770 में मराठा एम्पायर दिल्ली तक पहुंच चुका था। हिस्टोरियंस बताते हैं कि एक बार पेशवा बाजीराव प्रथम के बारे में दिल्ली में बैठे मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा कि वो उसके सामने कुछ नहीं है। इसके बारे में जब पेशवा बाजीराव को पता चला तो सिर्फ 500 मराठों को लेकर और उनकी सेना को लेकर वो दिल्ली के बाहर तक पहुंच गए, सिर्फ शिकार खेलने के लिए। बताइए, उन्होंने दिल्ली में कदम भी नहीं रखा, लेकिन उतरे में ही मोहम्मद शाह रंगीला का आगे से गीला और पीछे से पीला हो गया और उसका सेनापति दिल्ली छोड़कर भाग गया था। यानी ये उनका खुद का स्टाइल था ये बताने का कि बेटा जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। ये बात सही है कि इन सभी कहानियों का हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में उतना जिक्र नहीं मिलता। ये काफी अनफॉर्चुनेट है, वरना सोचिए कि खुद को महान बादशाह बताने वाले औरंगजेब के मरने के बाद पूरा मुगल एम्पायर से कुर्ता चला गया, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के जाने के बाद भी मराठा एम्पायर ने 70% से ज्यादा भारत पर अपना प्रभुत्व साबित करके दिखाया। क्या ये इतिहास फिल्म बनाने लायक नहीं है? बताइए दोस्तों। खैर, छावा ने फिर से साबित कर दिया है कि कंटेंट ही किंग है। बाकी आपका क्या कहना है? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके मराठा एम्पायर पर एक पूरा यूनिवर्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? वैसे मराठी इंडस्ट्री ने ऑलरेडी इस पर एक सीरीज बना रखी है, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को अगर अपना ट्रस्ट ऑडियंस में वापस चाहिए तो इस और एक ईमानदार कोशिश की जरूरत है। बाकी आप अपने थॉट्स कमेंट करके जरूर बताना और डिस्क्रिप्शन में भी एक बार जरूर नजर मारना, क्योंकि वहां पर हमने महाशिवरात्रि के महाअन्नदान के डोनेशन का लिंक डाला है। अब तक 19,000 से ज्यादा लोगों ने डोनेट किया है। मैं चाहता हूं पिछली बार की तरह, पिछली साल की तरह इस बार भी हम बढ़ चढ़कर डोनेट करें और महादेव के भक्त जो ईशा फाउंडेशन के आश्रम में आदि योगी की बड़ी प्रतिमा के सामने महाशिवरात्रि मनाने आएंगे, उनको जो महाअन्नदान वहां के वॉलंटियर्स बनाकर खिलाएंगे, उसमें हम सब की तरफ से भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो होना ही चाहिए। इसलिए अगर आप डोनेट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है, उस पर आप भी डोनेट कर सकते हैं और वो लिंक अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करिएगा और जाने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्क्रीन वाला। कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय भवानी, हर हर महादेव।